दिस वीडियो अगेन इज अबाउट द आरजीकर इंसिडेंट। इतना हिला दिया ना मुझे निर्भया ने भी इतना हिलाया नहीं था। वन, आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। सेकेंड, आई एम अ वुमन। ये दो चीज मैं हिल चुकी हूँ इसमें। और मुझे ये जो बार बार मैस कैंपेन हो रहा है ना, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, आई स्टिल फील कि ये फिर से रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होगा। बिकॉज जस्टिस फॉर मौमिता, जस्टिस फॉर निर्भया, आई थिंक दैट कुछ बुद्धिजीवी लोगों को बैठकर दे मस्ट डू अ साइको एनालिसिस ऑफ द रेपिस्ट। ये बहुत 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 ज़रूरी है कि रेपिस्ट रेप क्यों करता है, पहले उसको समझना ज़रूरी है। कैपिटल पनिशमेंट देके डर के मारे वो नहीं करेगा, नहीं। फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज रेप्स आर डन टू शो द पावर अ मैन हैज़ ओवर अ वुमन। उसको पावर दिखाना रहता है। सेकेंड, अगर आप कैपिटल पनिशमेंट करेंगे तो आप उसके रिवेंज को, उसके ईगो को और हर्ट करेंगे। डर रहेगा, खौफ रहेगा, लेकिन अगर वो पकड़ा जाएगा तब तो उसको आप कैपिटल पनिशमेंट दोगे ना। अगर वो बच के निकल गया, फिर इतना डेंसली पॉपुलेटेड है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इधर उधर पकड़ सकते हैं, कोई कुछ का क्राइम करके चला जाए। डेंसिटी, पॉपुलेशन, ये सब प्रॉब्लम है इंडिया का। इसमें आप सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, जस्टिस, वी हैव टू थिंक समथिंग। इसका लॉन्ग टर्म कुछ एक उपाय निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में जितना मैंने विचार किया कि इसको लॉन्ग टर्म कैसे हम लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है हर जगह, हर परिवार में आप अगर देखेंगे, गौर करेंगे, तो कोई ना कोई बंदा थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड या फिर एंग्शियस, ऐसे लोग होते हैं। ये साइकोपैथ का काम है। इट इज़ नॉट ऑफ अ नॉर्मल माइंड। आपको क्या पता है, रेपिस्ट को पता नहीं है कि वो रेप करेगा तो उसको हैंग किया जाएगा। हर रेपिस्ट को अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, अगर उसको साइको एनालिसिस किया जाए तो उसको थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं होता है यार। कैपिटल पनिशमेंट दो, हैंग करो, जो भी करो, उसको गिल्ट ही नहीं होता। सोसाइटी में अगर इस चीज़ को रोकना है तो एक प्रॉपर साइको एनालिसिस ऑफ द रेपिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे से शुरुआत होके ओल्ड एज तक, जिस भी इंसान को आपको संदेह हो कि वो ये कारनामा कर सकता है, अगर आप इस संजय रॉय जो कि अक्यूज्ड है उसको पकड़ा गया, अगर आप उसको देखेंगे, उसकी बहनें खुद बोल रही है कि वो कलंक है। उसने 2-2 शादियां की हैं, उसने अपने उसको मतलब उसको वो ड्रंक मैन था। तो एक दस्तक तो हुआ क्राइम का। क्राइम ऑलवेज कम्स विद अ दस्तक। लाइक अगर आपको कोई भी बच्चा, बड़ा, कोई भी अगर दिखता है ना, जिसको आपको लगता है कि वो फ्यूचर में साइकोपैथ हो सकता है, तो वो तुरंत आपको उसको एक साइकेट्रिक असाइलम टाइप का एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जगह जगह करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो ही सकता है कि माँ बाप नहीं डील कर पा रहे हैं बच्चे के साथ, या फिर नहीं डील कर पा रहे टीनेज के साथ, तो उनका वहाँ पे उनको फोर्सफुली लेके जाके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। ये कैपिटल पनिशमेंट से कुछ नहीं होने वाला है, ये अगेन रिपीट होगा जब तक ये आप अच्छे से ये जस्टिस जस्टिस जस्टिस, भैया वो चली गई। आने वाली लोगों को मौमिता नहीं बनना है ना। जस्टिस फॉर, आई डोंट सपोर्ट ऑल दिस जस्टिस फॉर मौमिता एट ऑल। You have to come with a solid concrete plan so that this is not repeated. एंड फॉर दैट आई थिंक जगह जगह आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स करना चाहिए। साइकेट्रिक प्रॉब्लम को डील करना, सीरियसली डील करना चाहिए। अगर आपके बच्चे में साइकेट्रिक थोड़ा सा भी सिम्टम्स दिख रहा है तो उसको आप सोसाइटी के डर से नहीं, आप अपने बच्चे को लेके जाइए, एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दीजिए। उसको दवाई के डोज में, नशे में रहना बेटर है रादर देन वो कुछ और कारनामा करके और कोई जो कि ब्राइट, जो सोसाइटी के लिए कितना पोटेंशियल वैल्यू ऐड कर सकता है, उसका जीवन खराब कर दे। तो इसका शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट से नहीं होगा। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट गवर्नमेंट शुड एम्फसाइज इज having a lot of rehabilitation centers so that these psychopaths are treated in proper time.